कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे से, देखिए साड़ी रीयूज़ आप लोग बहुत सुने होंगे कि साड़ी का रीयूज़, ये बनाइए वो बनाइए गाउन बनाइए, सब बनते हैं। मेरे यहाँ भी बनते हैं, सब कुछ बनता है, सभी तरह की ड्रेसेस बनती हैं मेरे बुटीक में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ बताने आई हूँ, वो है साड़ी के साथ साथ पेटीकोट को भी आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। साड़ी यूज़ हो गई, देखिए मेरे पास साड़ी थी ये वाली, ये बननी थी, ये कस्टमर का ही बनना है, तो ये साड़ी थी, उसके साथ ये पेटीकोट। तो इन दोनों को यूज़ करके, अक्सर होता है ना साड़ी तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन पेटीकोट हमारा कहीं यूज़ नहीं होता, बेकार चला जाता है। लेकिन नहीं, आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक सी चीज़ बता रही हूँ। साड़ी और पेटीकोट को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी सी स्कर्ट बना सकते हैं। जी हाँ, दोनों का यूज़ करके आप बहुत अच्छी स्कर्ट बना सकते हैं। साड़ी का स्कर्ट सुने होंगे, बिल्कुल गाउन सब कुछ बनता है। ऐसा नहीं है कि साड़ी से तो बहुत सारी ड्रेसेस बनती, सूट वगैरह भी बनते हैं। लेकिन आप उसी साड़ी में इस पेटीकोट को भी यूज़ करके, क्या होता है साड़ी तो हमारी यूज़ हो गई लेकिन पेटीकोट हमारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप लोग साड़ी के साथ साथ इस पेटीकोट को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपका खर्चा क्या जाएगा? कुछ नहीं। तो इस पेटीकोट को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसको मैं मशीन पे दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे नॉर्मल ये पेटीकोट होता है वैसे ही पेटीकोट है। तो इसके स्कर्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डोरी वाला होता है ना, नेफे वाला पार्ट, इस पार्ट को हम अलग कर देंगे। तो इसको मैं अलग कर देती हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे, इसको बस अलग कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा, ये प्लेट वगैरह खुल जाएगी तो थोड़ी चौड़ाई जो है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ये नेफे वाला पार्ट बस अलग करेंगे और नीचे जैसे है वैसे ही रहेगा। साड़ी देखिए ऐसी है, ओवरऑल साड़ी ऐसी ही है, पूरी साड़ी फॉल लगी हुई है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, फॉल को भी कुछ नहीं करेंगे। बस फॉल के ऊपर से थोड़ा सा 1 अंगुल ऊपर हम इसको लेके कट करके निकाल देंगे। फॉल भी नहीं निकालेंगे। ये फॉल मैं कहाँ यूज़ करूँगी उसको भी मैं मशीन पे दिखाऊँगी। तो चलिए खूबसूरत सी एक स्कर्ट बनाते हैं। और ये कैसे बनी है, अगर आप लोग बनाते हो तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा और बन जाएगी। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं, चलते हैं मशीन पे। देखिए प्लेट्स जो हैं हमारी खुल गई हैं, तो कमर की चौड़ाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ऊपर का जो नेफे वाला पार्ट था उसको हमने काट दिया है। अब पेटीकोट में क्या होता है, उतनी कमर होती जितनी चाहिए होती है। और ये देखिए फॉल वाला पार्ट भी अलग हो गया। अब जितना घेरा हमको चाहिए स्कर्ट में, उतना जो है हम उतना कपड़ा हम ले लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, तो बहुत चौड़ी है, इसमें जो है ये जो पेटीकोट की ये जो कमर के पास हमको गोलाई मिली है, जितनी चौड़ी उतनी ही चौड़ी हम इसको इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे कि ये इसमें फिट बैठ जाए, क्योंकि ये तो बहुत चौड़ा है। तो पहले हम जो है छोटी छोटी जो नॉर्मल प्लेट्स होती है ना, उसको डाल लेंगे। अब प्लेट्स डालने के लिए हम एक काम करेंगे कि अगर कोई पेचकस वगैरह हम उसको भी यूज़ करेंगे। देखिए इस गोलाई के बराबर ही हमको प्लेट्स डालनी है, इतनी प्लेट्स हम पड़ेगी इसमें। आप थोड़ी कपड़ा ज़्यादा लिए हैं तो थोड़ी बड़ी प्लेट्स डालिए, अगर आप घेरा कम चाहते हैं तो थोड़ी कम प्लेट्स डालिए। मतलब उस प्लेट्स को हमको पेटीकोट वाले जो कमर का घेरा मिला है उस पे एडजस्ट करनी है। देखिए मैं यहाँ पेचकस का यूज़ कर रही हूँ। ये जॉर्जेट की साड़ी थी, तो वो इंसर्ट होने में अंदर की तरफ जो प्लेट्स के लिए, देखिए इस तरीके से हम पेचकस से या कोई भी बड़ी वाली सुई है उससे अंदर करते चले जाएंगे, तो बहुत जल्दी हमारी प्लेट्स पड़ जाती हैं। ये थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह होती हैं, इससे काम जल्दी होता है। तो देखिए हमारी जो है स्कर्ट के लिए जो घेरा जो होता है, जितना कमर पे था, देखिए पेटीकोट में उतना घेरा जो है प्लेट्स हमने डाल ली है। अब बन के तैयार हो गया। अब हम इसको नाप लेते हैं कि ये बड़ा छोटा तो नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा कपड़ा हम छोड़ते हुए, ये कपड़ा हम सिलाई करेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों छोड़ा गया है। तो इसको चारों तरफ से नाप लेते हैं कि जितनी हमको कमर चाहिए थी,
जो ऑलरेडी उसमें है पेटीकोट में उतनी ये प्लेट्स पड़ी है कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर कम ज़्यादा प्लेट्स होती हैं तो परेशान मत होइए, कम होती हैं तो कुछ प्लेट्स आप खोल सकते हैं। और अगर कपड़ा ज़्यादा बच रहा है तो आप प्लेट्स को बीच से या किनारे से खोल के 5-6 प्लेट्स को खोल के आप इसको थोड़ी बड़ी प्लेट डाल के भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी तो बराबर हो गई है और ये कपड़ा हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था। अब जो है देखिए बराबर एकदम हो गई है, छोटी बड़ी कुछ नहीं हुई है। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कम ज़्यादा हो तो भी आप एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए जो थोड़ा सा कपड़ा हमने छोड़ा था, अब उसको जो है ये जो हमने मेन कपड़ा है और जो पेटीकोट है उसके ऊपर लेके कमर से हम चारों ओर से सिलाई लगा देते हैं। और ये सिलाई जो है कमर के ऊपर लगेगी। अब देखिए हमारा कपड़ा जो है ये अस्तर का काम कर रहा है, पेटीकोट ये हमारा जुड़ गया है। देखिए कुछ लग रहा है ना स्कर्ट का लुक। अभी जो साइड में पेटीकोट के छोड़ा जाता है ना डोरी के पास, अब उसको भी हम सिल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा छोड़ते हुए। अब जो है अगर आपके पास पीको मशीन नहीं है, सॉरी इंटरलॉक मशीन नहीं है, तो आप देखिए सीधी तरफ से एक सिलाई चला दीजिए। स्कर्ट की जो हमारा स्कर्ट है, जो मेन कपड़ा है, उसके सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से नहीं, सीधी तरफ से एक सिलाई चलाइए, जिससे कि सूते वगैरह जो होते हैं ना वो अंदर चले जाएंगे। इससे आपको इंटरलॉक मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर जगह तो होती नहीं इंटरलॉक मशीन। अब जितना थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है या जो सूते वगैरह निकले हैं उसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए ये सिलाई जो ध्यान रखिएगा ये सीधी तरफ से हुई है। अब हम इस सिलाई को क्या करेंगे, उल्टी तरफ से, सिलाई तो उल्टी तरफ से लगेगी मेन। अब हम उल्टी तरफ से इस जो सीधी सिलाई थी उसको दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे, तो एक बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग के तैयार हो जाएगी। कोई सूता वगैरह भी नहीं निकलेगा। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके यहाँ इंटरलॉक की मशीन नहीं है। अगर इंटरलॉक की मशीन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी जो है फिनिशिंग के साथ सिलाई हो गई। कोई सूता वगैरह भी नहीं निकल रहा है, ये उड़ेगा भी नहीं। जॉर्जेट का कपड़ा है ना, सूता निकल जाता है इसमें। तो अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो फिर इंटरलॉक करना ज़रूरी हो जाएगा। अब हम कमर के पास ऊपर ये जो फॉल के साथ हमने कपड़ा निकाला था उसको जो है हम नाप लेते हैं कि हमको कमर की कितनी गोलाई चाहिए। तो देखिए आप इस तरीके से भी बहुत आसानी से नाप सकते हैं इसको। तो देखिए हमारा इतना कपड़ा हमको चाहिए। अब इतना कपड़ा रख के हम इस कपड़े को कट कर देते हैं। तो देखा ना कितना आसान तरीका है। फॉल भी नहीं निकली, फॉल यूज़ भी हो गई, साड़ी भी यूज़ हो गई, पेटीकोट भी यूज़ हो गया। अब हम इसको देखिए लगाने का तरीका, स्कर्ट का जो सीधा तरफ है वो हम अपनी तरफ रखेंगे, सीधा पार्ट, और फॉल का जो पार्ट है, जो फॉल लगी हुई है, देखिए उस पार्ट को हम नीचे रखेंगे। इसका ध्यान रखिएगा। और इसको चारों तरफ से हम कमर पे सिल लेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको जब हम ऊपर बेल्ट बनाएंगे तो ये सीधा पार्ट जो है हमारा ऊपर की तरफ ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉल दिखाई पड़े। और बहुत अच्छे से हम जो है देखिए पेटीकोट जुड़ गया, साड़ी का जो हमने प्लेट्स डाली थी वो जुड़ गई। अब जो है बेल्ट के लिए ये फॉल वाला पार्ट भी जोड़ लेंगे। देखिए इसीलिए कह रही थी मैं कि इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि जब हम ऊपर से इसकी सिलाई लगाते हैं, सिलाई ऊपर से ही लगेगी। ऊपर से लगाते हैं तो ये सीधी तरफ से आए। और नीचे का कपड़ा खींचते हुए लगाएंगे, ऐसा ना हो कि नीचे के कपड़ा कहीं दब रहा हो, कहीं सिलाई हो रही हो। तो इसको बहुत ही आराम से हम जो है इसकी बेल्ट तैयार कर लेंगे। इसी में जो है हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक जो है कम से कम जो है 1.25 से 1.5 इंच की डालिएगा, उससे कम की नहीं डालिएगा। देखिए कितना अच्छी बेल्ट तैयार हो गई है ना। और एक स्टैंडर्ड स्कर्ट में जो इलास्टिक लेंगे हम, वो जो होगी 32 इंच की इलास्टिक होगी। तो देखिए एक निशान लगा लेंगे। रोल है, आप उसको कट मत करिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना खींचने में हमारी इलास्टिक जो है इस पार से उस पार हो जाती है।
आप कट बिल्कुल मत करिए। आप वैसे भी लेते हैं तो एकदम नाप के तो लेंगे नहीं, तो उसको कभी कट मत करिए। पूरी इलास्टिक पड़ जाए, एडजस्ट करने के बाद ही उसको कट करिए। अब हम पिन या किसी चीज़ की सहायता से इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। देखिए, डालने के बाद जो है इसको हम एक पोर्शन सिल लेते हैं। जो पिन वाला पोर्शन था उसको हम सिल लेंगे पिन निकाल के, और जहाँ तक हमने नाप ली थी कमर की इलास्टिक में, वहाँ तक एडजस्ट करते हुए खींचते हुए हम इलास्टिक को उसमें एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट करने के बाद ही हम सिल के तब इलास्टिक को हम कट करेंगे, जिससे कि इलास्टिक निकलने का डर नहीं होता है। और जो गैदर्स हैं उनको एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, गैदर पड़ गए ना, इलास्टिक डालने के बाद और भी खूबसूरत सी वो लग रही है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसको सिल लेंगे। बहुत ध्यान से ये करिएगा, और ये इलास्टिक डालते समय ये ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक कहीं से अंदर से मुड़ ना गई हो, टेढ़ी ना हो गई हो। अब हम इसको देखिए, सिलने के बाद जो है, जो ये खुला पार्ट था इसको भी सिल के जो है अपनी बेल्ट तैयार कर लेंगे। ये खूब अच्छे से इसको सिल लीजिएगा, और बहुत ध्यान से। यहाँ मोटा हो जाता है तो सुई टूटने का भी डर लगता है, तो बहुत आराम से केयरफुली आप काम करिए और 2-3 सिलाई इस पे चला दीजिए, जिससे कि यहाँ पे मजबूती आ जाए। अब ये सिलने के बाद हमारी स्कर्ट में इलास्टिक पड़ गई। अब अगर हम इस पे सिलाई नहीं चलाएंगे ऊपर, तो ये इलास्टिक मुड़ भी सकती है कुछ समय के बाद। एक अच्छी सी फिनिशिंग के लिए और इलास्टिक की सेफ्टी के लिए आप ऊपर एक इलास्टिक की सिलाई लगाइए। तो सिलाई लगाने के लिए आपको, जब इलास्टिक पे सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा सा पीछे से भी खींचना पड़ता है, और थोड़े से जो गैदर्स पड़ गए हैं उनको बराबर करने के लिए थोड़ा सा आगे से भी खींचना पड़ता है। लेकिन खींचते समय इलास्टिक पे जब हम मशीन चलाते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सुई जो है हमारी उस समय नीचे हो। ऐसा ना हो कि सुई ऊपर है, हम कपड़ा खींच रहे हैं तो धागे के साथ खींच जाएगी। और बहुत ज़्यादा भी मत खींचिएगा, नहीं तो सुई भी टूट जाती है। तो ये सब थोड़ी सी मतलब सावधानियां हैं, जिनको आप ध्यान में रखते हुए सिलाई करेंगे तो आपकी सिलाई बहुत अच्छी होगी। तो इसी तरीके से हम पूरे उसमें इलास्टिक पे हम पूरी सिलाई चारों तरफ से लगा लेते हैं। देखिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि जब हम खींच रहे हों आगे पीछे तो सुई नीचे हो। अब हम नीचे का भी पार्ट सिल लेते हैं, जो खुला हुआ था बॉटम का, उसको भी मोड़ लेते हैं। वो आपके ऊपर है, आप पीको करते हैं कि मशीन चलाते हैं, तो वो आपके ऊपर है। और देखिए, हमारी खूब अच्छी सी स्कर्ट तैयार हो रही है, हो गई लगभग। बहुत ही अच्छी सी स्कर्ट बन के तैयार हो गई है। तो देखा ना कितना अच्छा यूज़ हो गया पेटीकोट का, साड़ी का। साड़ी में भी फॉल भी बर्बाद नहीं हुई, वो हमने ऊपर बेल्ट में ले ली। तो कितना अच्छा सा एक यूज़ है आपका। साड़ियाँ बहुत यूज़ होती हैं, लेकिन आज आपने देख लिया कि पेटीकोट भी कितने अच्छे से यूज़ हो जाता है। देखिए, हमारी कितनी अच्छी घेरदार स्कर्ट, खूबसूरत सी। अगर ना बताइए तो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि ये स्कर्ट साड़ी से बनी है। और इसमें जो अंदर कपड़ा लगा है वो पेटीकोट ही है, वो भी इसी साड़ी का पेटीकोट है। आप मिलता जुलता किसी भी साड़ी का लगा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी स्कर्ट तैयार हो गई है, घेरदार, खूब अच्छी सी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगी हुई, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप एक स्कर्ट तो ज़रूर बना के पहने अगर सिलाई करते हो तो आई होप कि मेरी ये कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो देखिए कितनी अच्छी सी स्कर्ट तैयार हो गई है ना। बहुत अच्छा सा यूज़ पेटीकोट का भी। तो ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि पेटीकोट भी यूज़ करके और बताया जा रहा है कि नहीं, पेटीकोट भी बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।